वक्फ को लेकर सेंटर ने उठाया है एक नया बड़ा कदम। उम्मीद पोर्टल का लॉन्च करके डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का वादा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड्स पे अभी भी इल्जामों की बारिश हो रही है। कहीं इंक्रोचमेंट पे एक्शन नहीं हो रहा तो कहीं करोड़ों की जमीन के रिकॉर्ड्स तक मिसिंग है। इन सब में सवाल ये है कि क्या डिजिटल रिफॉर्म से ग्राउंड रियलिटी बदलेगी या वक्फ प्रॉपर्टी का ये पुराना चैप्टर सिर्फ नए पोर्टल के कवर पेज तक सीमित रह जाएगा। तो क्या है ये सारी अपडेट्स, कैसे एक वक्फ बोर्ड पर हाई नंबर ऑफ केसेस की बात ने लोगों को चौंका दिया है, चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। जून 22, 2025 इंडिया के वक्फ लैंड मैनेजमेंट सिस्टम में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उम्मीद पोर्टल यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अब हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मैंडेटरली इम्प्लीमेंट होगा। मिनिस्ट्री ने ये भी क्लियर किया है कि पूरे देश के रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज के डिटेल्स पोर्टल पे अपलोड करना 6 मंथ्स के अंदर जरूरी है। ये स्टेप रियल टाइम डिजिटल इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए किया गया है, जिसमें जियो टैगिंग से लेकर प्रॉपर्टी ट्रैकिंग तक सब कुछ होगा। अब लॉन्च के वक्त माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा था कि दिस इज अ हिस्टोरिक स्टेप दैट विल इंश्योर कम्युनिटी ओन्ड वक्फ एसेट्स आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली एंड फेयरली फॉर पुअर मुस्लिम्स। पोर्टल का विजन बड़ा है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मिसयूज पे फुल स्टॉप। लेकिन इस डिजिटल सिस्टम के रोल आउट के बीच ग्राउंड लेवल रियलिटीज कुछ और कहानी बयां कर रही है। महाराष्ट्र में ग्राउंड जीरो विजिट्स रूल्स कमिंग सून। अब 21 जून को माइनॉरिटी अफेयर सेक्रेटरी चंद्रशेखर कुमार ने मुंबई का विजिट किया और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ के साथ मिलकर इम्प्लीमेंटेशन की रिव्यू मीटिंग की। ये उनका दूसरा रिव्यू विजिट था, पहला बिहार में हुआ था। अब मीटिंग में मिस्टर कुमार ने बताया कि रूल्स टू सपोर्ट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोर्टल विल बी रोल्ड आउट शॉर्टली। साथ ही उन्होंने स्टेट ऑफिशियल्स को encourage किया to get actively involved in the process and added, "We welcome constructive suggestions to streamline implementation." उम्मीद पोर्टल तो एक फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन महाराष्ट्र के वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स की रियल टाइम रियलिटी काफी शॉकिंग है। असल में पुणे रीजनल वक्फ ऑफिस, जो 26,783 एकर्स की वक्फ जमीन का कस्टोडियन है, वर्थ अप्रॉक्स ₹50,000 करोड़, वो सीरियस एलिगेशंस के घेरे में है। 250 प्लस पेंडिंग केसेस इंक्लूडिंग इलीगल इंक्रोचमेंट्स, लैंड सेल्स, ट्रस्टी डिस्प्यूट्स और ओनरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व्ड है। लोकल एक्टिविस्ट का कहना है कि बोर्ड सिर्फ देख रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। सलीम मुल्ला, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स, ने कहा है कि देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम ऑफिशियल्स। वक्फ फंड्स आर कलेक्टेड बट नॉट यूटिलाइज्ड। State government funds remain unused, audits are not submitted to the legislature and vast land assets are left undeveloped. उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि junior desk officers are being appointed as CEOs instead of cadre-based or IS officers. This weakens leadership and hurts day-to-day functioning. अब इन्हीं सबके बीच में पुणे टास्क फोर्स ने एक लेटर भी लिखा है महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस को, demanding dissolution of the existing work board and appointment of an IS officer as administrator. अकरमुल जब्बार खान, फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और टास्क फोर्स के कन्वीनर, ने कहा कि द बोर्ड सफर्स फ्रॉम मिसमैनेजमेंट, पुअर एनफोर्समेंट अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. Digitization is incomplete and often inaccurate. Administrative apathy has caused a serious erosion of trust. Legal loopholes और record keeping की बेकार हालत की वजह से land reclaim करना almost impossible हो गया है। Political interference और symbolic appointments ने system को hollow कर दिया है। पर जहां महाराष्ट्र में boards अपने fundamental duties struggle कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने proactive approach लिया है। वहां के 15,000 मोतावालीज caretaker of वक्फ properties को train किया जा रहा है ताकि वो उम्मीद पोर्टल पर अपने रिकॉर्ड सही तरीके से अपलोड कर सके। लेकिन चैलेंज ये है कि मुतावलीज में मेजॉरिटी लोग 50 प्लस एज ग्रुप के हैं, जिनको कंप्यूटर बेसिक्स भी नहीं आते। इस वजह से बोर्ड्स उनके फैमिली मेंबर्स को असिस्ट करने की परमिशन दे रहा है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तेलंगाना वक्फ सीईओ मोहम्मद असादुल्ला ने बताया कि देयर इज अ 3-tier सिस्टम। फर्स्ट द मुतावली मेकर एंटर्स द प्रॉपर्टी डिटेल्स, देन द वक्फ बोर्ड्स ऑफिशियल्स वेरीफायर्स चेक द डेटा एंड फाइनली द सीईओ अप्रूवर गिव्स अप्रूवल। उम्मीद पोर्टल में जियो टैगिंग, जीआईएस इंटीग्रेशन, लीजिंग ट्रैकिंग और ग्रीवांस रिड्रेसल जैसे टूल्स होंगे, एक मॉडर्न गवर्नेंस मॉडल। पर उम्मीद पोर्टल के प्रोमिसेस क्या है?
इस सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम के फीचर्स काफी एडवांस्ड है। रियल टाइम डेटा अपलोडिंग, जियो टैगिंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंट लीजिंग सिस्टम, ऑनलाइन रिट्रेसल मैकेनिज्म्स, इंटीग्रेशन विद GIS मैपिंग, पब्लिक एक्सेस टू वेरीफाइड रिकॉर्ड्स। अब एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा भी है, द गोल इज टू एंड इलीगल लीजिंग एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अब चंद्रशेखर कुमार ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग की है। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि 2025 के हज ऑपरेशन में दिस ईयर रिकॉर्डेड द लोएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स एंड हेल्थ रिलेटेड इंसिडेंट्स अमंग इंडियन हज पिलग्रिम्स। उन्होंने इस इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट दिया बेटर कोऑर्डिनेशन एंड द हज सुविधा ऐप को। द ऐप प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ईजिंग पिलग्रिम एक्सपीरियंस एंड रिजॉल्विंग ऑन ग्राउंड चैलेंजेस। उन्होंने ये भी ऐड किया कि 2026 के हज ऑपरेशंस में इनसाइट्स फ्रॉम दिस ईयर विल बी यूज्ड टू एनहांस फ्यूचर प्लानिंग। अब उम्मीद और हज रिव्यू के बाद सेक्रेटरी ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट्स का भी रिव्यू किया है। उन्होंने कहा है कि सबमिट ऑल पेंडिंग प्रपोजल्स विद इन 1 वीक सो दैट द मिनिस्ट्री कैन एक्ट। एक क्लियर मैसेज दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमलाइन मैटर्स। लेकिन क्या उम्मीद काफी है? डिजिटल प्लेटफॉर्म होना एक अच्छा स्टेप है, लेकिन जब सिस्टम में करप्शन, अंडरस्टाफिंग और मिसमैनेजमेंट हो तो क्या सिर्फ पोर्टल से काम बनेगा? उम्मीद तभी सक्सेसफुल होगा जब स्टेट्स सीरियस होकर डेटा अपलोड करे, बोर्ड्स इंक्रोचमेंट्स पे एक्शन ले, वक्फ फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पैरेलली हो। सिर्फ डेटा बनाना नहीं, उसे यूज करना भी जरूरी है। ग्राउंड पर जाके एक्शन लेना, इंक्रोचर्स को हटाना और वक्फ लैंड का डेवलपमेंट करना, ये सब तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑनेस्टी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। उम्मीद पोर्टल एक बोल्ड स्टेप है। इससे वक्फ लैंड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आएगी, एटलीस्ट ऑन पेपर। लेकिन रियल चेंज तब आएगा जब स्टेट्स और बोर्ड्स इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सीरियस रिफॉर्म्स के साथ कंबाइन करे। ये सिर्फ वक्फ एसेट्स का मैनेजमेंट नहीं है, ये कम्युनिटी की ट्रस्ट का सवाल है। जब तक बोर्ड्स कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रायोरिटी नहीं बनाते, तब तक सिर्फ पोर्टल से कुछ नहीं बदलेगा। तो अब सवाल ये है, कैन उम्मीद क्लीन अप डिकेड्स ऑफ करप्शन, इंक्रोचमेंट एंड मिसगवर्नेंस, या फिर ये भी एक और सरकारी पोर्टल बनकर रह जाएगी जहां डेटा तो होगा लेकिन एक्शन जीरो? अगले कुछ महीने क्रिटिकल होंगे। डेटा अपलोड, स्टेट कंप्लायंस और ग्राउंड लेवल रिफॉर्म्स पे सबकी नजर होगी। लेट्स होप उम्मीद डजंट रिमेन जस्ट होप बट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन वक्फ लैंड जस्टिस। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।